हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि होली का श्रृंगार मैं कर रही हूँ, साथ ही में अब आ गया है हमारी राधा प्यारी जी का नंबर, तो उनका श्रृंगार अब मैं कर रही हूँ। पहला जो भी उनका श्रृंगार किया हुआ था वो सब कुछ मैंने हटा दिया है। नया श्रृंगार अब इन पे हम करेंगे। तो ये रही उनकी ड्रेस, यहाँ पर इस तरीके का उनका लहंगा है। ये ड्रेस मैं उनको पहनाऊं, तब तक आपसे करती हूँ थोड़ी सी बातें। तो जिस तरीके से हम लोगों ने शुरू कर दिया है होली का श्रृंगार करना, तो हो सकता है आप लोगों ने भी शुरू कर दिया हो, क्योंकि मैं सिर्फ आप जैसे जानते ही हैं, हर साल का वीडियो आप देख रहे हैं, जानते ही हैं कि मैं होली के समय या दिवाली के समय अपने ससुराल चली जाती हूँ। तो यहाँ पर तो मैं होली नहीं खेल पाती हूँ अपने कान्हा जी के साथ। मैं होली खेलती हूँ अपने ससुराल में, खेलती हूँ मेरे कान्हा जी के साथ। वहीं पर मैं उनके साथ होली खेलती हूँ। और आप अपने कान्हा जी के साथ किस तरीके से होली खेलते हैं, मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहूँगी कि आप लोग किस तरीके से होली खेलते हैं। और साथ ही साथ बात करते करते हमने जो है हमारी राधा प्यारी जी को चोली पहना दी है। उनके अंग वस्त्र मैं नहीं उतारती हूँ, उनके अंग वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, और वो अंग वस्त्र के ऊपर ही मैं उनको जो है दूसरे वस्त्र जो उनको मुझको पहनाने होते हैं, जो उनका श्रृंगार करना होता है जिस तरीके से, तो फिर मैं उन पे ही वो श्रृंगार करती हूँ। पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया था राधा प्यारी जी के जो एक स्कर्ट टाइप की हमने बनाई हुई है, स्कर्ट और ब्लाउज टाइप का, तो वो हमारी राधा प्यारी जी हमेशा पहनी रहती हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कान्हा जी के लिए एक छोटा सा लंगोटा टाइप का, और राधा प्यारी जी के लिए एक अंग वस्त्र जैसे होता है, मतलब अंदर जो पहनाए जाते हैं वस्त्र अपने पोशाक के अंदर, कोशिश कीजिए ज़रूर पहना के रखिए। ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने पहनाया है। मेरे यह कि पहले मुझे नहीं पता था, किसी ने मुझे बताया कि नहीं किया जाता है इस तरीके से, भगवान जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं अंदर भी, किसी के सामने ऐसे नहीं लाया जाता है, ना ही उनका श्रृंगार इस तरीके से किया जाता है। तो अब मैं उन्हें वो वस्त्र अंदर पहनाए रखती हूँ। तो चलिए अब करते हैं राधा प्यारी जी का श्रृंगार हम। ये इनके जो है आज की पोशाक है जो मैंने इनको पहना दी है, और ये जो हिस्सा अभी इस तरीके से दिख रहा है ये इनके नेकलेस से कवर हो जाएगा। अंदर इनके जो है ये वस्त्र हैं, ये इन्होंने पहने हुए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इनकी चुन्नी से, जो कि बहुत ही छोटी सी है। इनके जो ड्रेस है उसके मुकाबले ये चुन्नी जो है ये बहुत ही छोटी सी है, तो इसको तो मैं सर से नहीं उड़ा पाऊंगी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके पिन कर लूंगी, और इसे हम आगे की तरफ ही जो है, जैसे साड़ी पल्लू या लहंगा वगैरह पिन किया जाता है, इस तरीके से यहाँ से पिन करेंगे, ताकि इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन लगा के बिल्कुल सिक्योर कर देती हूँ इस जगह पर, और इसके ऊपर फिर अब हम पहले इत्र लगाएंगे और फिर हम पहनाएंगे इनको कमरबंद। यहाँ पर आ गया इनका ये पल्लू। अब मैं इत्र लगा देती हूँ इनको। तो मेरी माही रानी को जो है भगवान जी के कपड़ों पे इत्र लगाने में बड़ा मजा आता है। और अब वो सो चुकी है, सो नहीं चुकी है, अभी गई है सोने के लिए, सो नहीं चुकी है, अभी इनके पापा ले गए हैं इनको सुलाने के लिए। इस तरीके से ये हो गया इनका इत्र तक हमने कर लिया। अब मैं इनको पहना रही हूँ कमरबंद। इस तरीके से मैं इनका कमरबंद यहाँ पीछे कर रही हूँ। इस बार आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप लोग होली किस तरीके से अपने कान्हा जी के साथ खेलते हैं, क्या क्या चीज़ें और करते हैं, आप लोगों के घर में किस तरीके से होली खेली जाती है, मनाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही अलग तरीके से होता है, शायद
नॉर्थ में आप लोगों के यहाँ भी इस तरीके से होता होगा। हम लोग रुमाल वगैरह भी एक्सचेंज करते हैं, बड़ों को रुमाल देते हैं, ये सब। मतलब मेरे यहाँ ये कल्चर नहीं है, यहाँ पे ये होता है, ये बिल्कुल ही नया है मेरे लिए। मतलब मेरे मायके साइड में कहा जाता है अगर आप किसी को क्या रुमाल नहीं देना चाहिए वरना झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे एक अलग थिंकिंग है, यहाँ पे एक अलग ये है कि त्योहार के दिन बड़ों के पैर छुए जाते हैं रुमाल वगैरह दे के। सो अलग अलग जगह की अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। सो अब हम पहना रहे हैं राधा प्यारी जी को हार इनका। ये इनका हार हो गया। यहाँ पर पीछे से ये जो डोरी है इसको मैं नॉट कर लूँगी ताकि ये नीचे बहुत ज़्यादा नहीं लटकेगी। अब इनका गला जो है खूब मस्त एकदम जो है भरा भरा सा लग रहा है। और ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरे पीतल के विग्रह हैं, इन पे मोम नहीं रुकती है। न चाहते हुए भी मुझे ब्लूटेक का यूज़ करना पड़ रहा है। इन पे मोम नहीं रुकती है, बिल्कुल भी निशान छोड़ती है। तो जैसी हमारी राधा प्यारी जी और प्रभु की इच्छा है हम कर रहे हैं। फिर भी कोशिश करती हूँ कि खींचातान ना करूँ मैं, क्योंकि इससे खींचता बहुत है। और साथ ही में राधा प्यारी जी की जो अंगूठियाँ हैं वो मैं यहाँ पे पहनाती हुई चल रही हूँ। तो ये जो अंगूठियाँ हैं इनकी वो मैं इस तरीके से लगाती हूँ जैसे दुल्हन को हम लोग पंजा जो है पहनाते हैं शादी में, तो उस तरीके से मैं इनकी अंगूठियाँ लगाती हूँ। अभी मुझे मेरी डायमंड की वाली चेन नहीं मिल रही है, नहीं तो वो भी मैं जो है इस तरीके से बीच बीच में लगा दूँ तो उनका हाथ बिल्कुल भरा हुआ सा ही लगेगा। साथ में इनके भी कड़े वही हैं जो मैंने घर पे बनाए थे, वही कड़े मैं इनको पहना रही हूँ। ये हो गए इनके कड़े। अब आती है बारी इनके इयररिंग्स की। ये मैंने इनके इयररिंग्स पहना दिए। सो इस तरीके से इनके दोनों इयररिंग्स हो गए। अब नेक्स्ट आती है बारी इनकी नथ की। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर मैं श्रृंगार कर रही हूँ इनका। तब आती है बारी इनकी नथ की। सो इस तरीके से इनकी नथ भी आ गई है यहाँ। अब मैं इनके जो केश हैं वो लगा देती हूँ। इस तरीके से इनके केश मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। और एक बार ये जो पीछे चोटी बनी हुई है इनकी, ये मैं खोल के दोबारा से सेट करती हूँ, क्योंकि जब भी ये केश लगाती हूँ निकालती हूँ तो यहाँ से ये लूज लुक आता है। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे हमें। 2 मिनट में राधा रानी के बाल एकदम सुंदर हो जाएंगे। क्योंकि इस बार का श्रृंगार मैं थोड़ा सा अलग करूँगी, फूलों का यूज़ करूँगी, फूलों से श्रृंगार कर रही हूँ, रियल फ्लावर्स से नहीं, पेपर फ्लावर्स से। तो उसके लिए मुझे आगे का जो लुक है वो काफ़ी नीट चाहिए, बिल्कुल। इस
तरीके से थोड़े से बाल यहाँ से और लेते हुए पीछे यहाँ पर पिन कर रही हूँ। हालांकि पीछे एक चुनरी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा ये जो है बाल दिखाई नहीं देते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी आगे की लुक नीट होती है तो ज़्यादा सुंदर लगता है सब कुछ। इस तरीके से ये इनके बाल यहाँ पे अब एक काम जो कर रही हूँ, सो ये मेरे पास एक चोटी है, इसको मैंने जूड़ा टाइप बना लिया है। जो पहले मैं ये चोटी यूज़ करती थी राधा रानी के इसमें लगाने के लिए, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे पिन कर रही हूँ सो दैट इस पे हम लोग जो है चुनरी टिका सकें और फूलों की सजावट कर सकें जैसे कि इस्कॉन में की जाती है। बहुत संभाल के धीरे धीरे से ही करना है, खूब मतलब इस तरीके से पिन नहीं ठोसेंगे कि राधा जी को लग जाए, वो नहीं काम करेंगे। बहुत हल्के हल्के हाथ से कर रहे हैं। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सेट कर दी है चोटी। पीछे से बाल बिल्कुल मैंने सीधे कर दिए हैं इधर। अब इनका मांग टीका लगाती हूँ, फिर करेंगे इन पे इनके केश में फूलों की सजावट। तो इस तरह से ये इनका मांग टीका है। यहाँ पर मैंने इनका मांग टीका जो है फिक्स कर दिया है। अब ये जो आगे के केश हैं इनके, इनमें मैं करूँगी फूलों की सजावट। सो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फूल सारे निकाल लिए हैं जिनसे मेरे को डेकोरेट करना है। तो ये जो जूड़ा मैंने बनाया था उस पर सबसे पहले मैं इस तरीके से ये कर रही हूँ, टियारा की तरह लगाएंगे इसे हम। यहाँ पर जो है इस तरह की यूपिन, इस तरह की यूपिन या जूड़ा पिन जो कहा जाता है, उससे हम फिक्स करेंगे पीछे। दोनों तरफ से प्रॉपरली फिक्स करना है और साथ ही में ये भी देखना है कि पिन हम बहुत जोर से नहीं लगाएंगे, आराम आराम से ही करना है। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर टियारा की तरह फिक्स कर दिया है बिल्कुल इसे। और अब ऐसे जो सिंगल सिंगल छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उससे मैं मांग टीके के दोनों साइड में यहाँ पर जो है ये सजाऊंगी। इस तरीके से। सो जी फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो है फूलों का श्रृंगार किया है। और पीछे जो मैंने इस तरीके से जूड़ा लगाया था उनको, उस पर भी मैंने फूल इस तरीके से सजाए हुए हैं। बिल्कुल फूलों से बिल्कुल जो है मैंने इनको, मतलब आज जो है इनके बालों का श्रृंगार फूलों से हुआ है। और एक ये बंच है मेरे पास जो मैं पीछे लगा देती हूँ इस तरीके से सिर्फ। ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगी, इनको थोड़ा सा टर्न करके। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। हालांकि ये सब दिखेगा नहीं, मैं जानती हूँ ऊपर चुनरी आ जाएगी तो नहीं दिखेगा, लेकिन मेरा मन था कि इस बार अच्छे से फूलों से मैं इनका श्रृंगार करूँ, फूलों से बिल्कुल भर दिया जाए इनको। तो इस तरीके से इनका श्रृंगार हुआ है। और ये इनका जो बुके है, हालांकि ये भी कर सकती हूँ मैं इनको इस बार पिंक कलर का बुके जो ये पीछे लगा है, हमने बंच लगाया है, उसको पीछे ना लगा के मैं इनके हाथों में दे देती हूँ क्योंकि वो तो बिल्कुल ही छुप जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ के मैं इनको
ये वाला बंच के हाथों में यहाँ से पकड़ा देती हूँ। इस तरीके से मैंने इनके हाथों में यहाँ पर ये बंच पकड़ा है, इसको भी मैं फिक्स कर दूंगी। तो ये कुछ जो है अभी तक का लुक आ रहा है। सो ये यहाँ पर मैंने ये फ्लावर्स भी फिक्स कर दिए हैं। अब इनको जो है हम लगाते हैं चंद्रिका। वैसे चंद्रिका की जो है मुझे लगता नहीं है कि इनके केश में आज चंद्रिका की कहीं से भी कोई गुंजाइश है। तो चंद्रिका मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी फूलों से बहुत श्रृंगार अच्छा किया हुआ है। तो ये इस तरह की इनकी चुनरी है, गोटा पत्ती वाली। ये यहाँ पर बस इस तरीके से मैं पिन कर दूंगी इनको। कुछ जो फूल यहाँ वहाँ गिरे थे उन्हें लगा के ये इनकी चुनरी भी यहाँ पर सेट हो गई है बिल्कुल। सो जी फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुआ हमारी राधा प्यारी जी का होली का श्रृंगार। आप लोगों को ये श्रृंगार कैसा लगा मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और अब तो शुरुआत है, अब लगूंगी धीरे धीरे सभी के श्रृंगार में और आप लोगों के साथ यूं ही शेयर करती रहूंगी। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।